नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो महिलाओं पर बयान दिया, उसके बाद देश में बवाल मच गया है। इससे महिलाओं में बेहद ज्यादा नाराजगी है। लेकिन क्या मामला सिर्फ नाराजगी तक ही सीमित है? मैं तो कहता हूं कि नाराजगी वाजिब भी है, क्योंकि अपने आप को कथावाचक कहने वाले इन महाराज का बयान इतना अश्लील और अभद्र है कि मैं अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकता। तो बेहतर यह होगा कि आप खुद सुन लीजिए पहले कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कुछ कहा। महिलाओं को लेकर जो बयान है उनका, वो वाकई में इतना अभद्र है कि बोलना मुश्किल है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे बात हुई। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम्बाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। इस बयान के बाद बहुत सारे धर्माचार्यों ने इसकी निंदा की। बहुत सारे धर्माचार्यों ने कहा कि मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, इस तरह का बयान व्यासपीठ से नहीं देना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यह बयान बेहद शर्मनाक है और इसके लिए आगे हम संज्ञान हमने लिया है और आगे नोटिस भेजेंगे। आज इस बयान से देश में महाभारत तो हो ही रही थी, लेकिन इस बयान ने महाभारत की याद भी दिला दी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब एक से एक योद्धा वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। जबकि जिस सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सारे पांडव मौजूद थे, जिन्होंने कौरव कुल का नाश तक कर दिया। लेकिन द्रौपदी पर जब विपत्ति आई तो वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे, क्योंकि कहा गया कि लोग मर्यादा में बंधे थे। ऐसी मर्यादा का क्या फायदा जहां आप आवाज ना उठा सकें, जहां अपनी संस्कृति की आप रक्षा ना कर सकें, जहां आपकी संस्कृति खंडित होती रहे और आप चुप रहें, मर्यादा में बंधे रहें और पाप के भागीदार हो जाएं और सजा आपको भी मिले। ऐसी मर्यादा का क्या मतलब जब पाप का भागीदार आप हो और वो सजा आपको ही भुगतना पड़े। जो बात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कही, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? क्योंकि ये कथा तो कृष्ण की कहते हैं, बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, सारी मर्यादाओं से परे एक महिला के लिए भगवान आगे आए। और अब अनिरुद्धाचार्य महाराज व्यासपीठ पर बैठकर महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी बातें बोलकर वो हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है? व्यासपीठ की पूजा होती है, व्यासपीठ का सम्मान है, लोग पूजते हैं, लेकिन उसी व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बातें हो रही हैं। और जो लोग आज चुप हैं इस भरी सभा में, उनका क्या वो दोषी नहीं है? और जिनको जरा भी संदेह है वो एक बार महाभारत पढ़ लें, ताकि उनको पता चले कि जो चुप हैं वो भी एक तरह से पाप ही कर रहे हैं और सजा के भागीदार वो भी हैं। इस संस्कृति तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि जो प्रचार प्रसार अनिरुद्धाचार्य महाराज कर रहे हैं, उस संस्कृति पर हमें गर्व नहीं होता, बल्कि शर्म आती है। इसलिए कहते हैं कि महाभारत में संजय का महत्व नहीं है, लेकिन रामायण में राम के लिए शबरी का महत्व है, क्योंकि शबरी का भाव भगवान राम के प्रति था। रामायण से एक बात और याद आ गई। हद तो तब हो गई जब अनिरुद्धाचार्य महाराज को मां सीता में सुंदरता दिखाई देने लगी। उन्होंने व्यासपीठ पर बैठकर कहा था कि मां सीता सुंदर थी, इसलिए उनका अपहरण हो गया। आप धर्म के मानने वाले लोग, धर्म को समझने वाले लोग, जरा सोचिए। रामचरितमानस उठा लीजिए, वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ, वेद, पुराण उठा लीजिए, कहीं भी मां सीता की सुंदरता का जिक्र नहीं है। यहां तक कि जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि मां सीता कैसी दिखती हैं, वो कहते हैं, मातु समान मोहि सीता प्यारी, चरण कमल न देखूं निहारी। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ मां सीता के चरण ही देखे हैं। पूरे रामायण में मां सीता के अस्तित्व को बताया गया है, उनकी सादगी को बताया गया है, उनके समर्पण को बताया गया है। रावण तक जिसे देख नहीं पाया। और ये जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, वो मां सीता में सुंदरता ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग समाज में धर्म के नाम पर कथा नहीं, जहर फैला रहे हैं। मुझे माफ करें लोग, लेकिन ऐसे लोग जहर फैला रहे हैं। ऐसे लोग स्त्री का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कथा कहने का अधिकार है।
जो लोग मां सीता में सुंदरता खोजते हैं, जो उनकी महानता की बात नहीं करते, बल्कि मैं तो कहता हूं ये लोग ओछी बात कर रहे हैं। और अगर अब भी आप ऐसे लोगों को सुन रहे हैं तो ये समस्या, माफ करिएगा, आपकी है, क्योंकि ऐसे लोग संस्कृति की मर्यादा को बदनाम कर रहे हैं, उस ताने बाने को तार कर रहे हैं जिसे धर्म कहते हैं। यह कोई सस्ता साहित्य बांटने का काम नहीं चल रहा है। व्यासपीठ पर बैठकर धर्म की बात हो रही है। ऐसे लोगों को कथा कहने का क्या कोई अधिकार है, और ना ही हमें ऐसी कथा सुननी चाहिए। यह तय आपको करना है, ऐसे लोगों को सुनना है या नहीं सुनना है। क्योंकि जो बात अनुरुद्धाचार्य महाराज ने कही, यह पहली बार वो नहीं कह रहे हैं महिलाओं को लेकर के, इससे पहले भी वो तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन इस बार बवाल ज्यादा बढ़ गया है। मथुरा में बवाल हुआ, पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग हुई। महिला आयोग ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हम उनको नोटिस भेजेंगे, तैयारी कर रहे हैं इसकी। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है कि नोटिस चला जाए, मामला दर्ज हो जाए। बात यह है कि धर्म के नाम पर जो बातें हो रही हैं, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए? क्योंकि धर्म के नाम पर वहां उस सभा में कॉमेडी होती है, उस सभा में भगवान कृष्ण के नाम पर क्या बातें हो रही हैं, उस सभा में भगवान राम के नाम पर मां सीता की सुंदरता ढूंढी जा रही है। इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यह हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आपको बोलने की आजादी है, आप बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मजाक बना देंगे। और खासतौर पर वो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, यह शायद बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या जो अनुरुद्धाचार्य कह रहे हैं वो कितना सही, कितना गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।